लोगों के सपने होते हैं। मसीह लोगों में जवान लोगों के भी सपने होते हैं। मैं बड़ा होकर इतना बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा, मैं बड़ा होकर बहुत बड़ा अफसर बनूंगा, मैं बड़ा होकर बहुत कामयाबी हासिल करूंगा। सपने होते हैं। इतिहास रचने के सपने होते हैं, लेकिन सपने हमेशा साकार नहीं होते। हर एक सपना देखने वाला इतिहास को नहीं रचता है। मैं आपको बता दूं, जवान लोगों, अगर आप इतिहास को रचना चाहते हैं, इतिहास में जगह बनाना चाहते हैं, मैं यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत करता हूं और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर हम सबको यहाँ पर लेकर आया ताकि हम सब मिलकर उसकी स्तुति, आराधना, उसकी उपासना कर सकें। और सचमुच में हमारा परमेश्वर उपासना, आराधना, स्तुति और महिमा के लायक परमेश्वर है। आमीन। बाइबल में लिखा है, यहोवा अगम बड़ाई के योग्य है। अगम मतलब कभी ना खत्म होने वाली बड़ाई के योग्य हमारा परमेश्वर है। बाइबल बोलती है उसकी प्रशंसा युगान युग होती रहे, हमेशा हमेशा हमेशा। आमीन। और सचमुच में उस जीवित परमेश्वर की आराधना करने का हमें मौका मिला, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। आमीन। बड़ी आशीष की बात है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आराधना केवल गीतों से ही नहीं होती है। आराधना केवल धन्यवाद, स्तुति से ही नहीं होती। आराधना कई प्रकार से होती है। जैसे मैं महसूस करता हूं अपने बारे में कि जब मैं प्रचार करता हूं तो मेरी कोशिश होती है मेरा प्रचार एक आराधना हो। हालेलुया। मेरा प्रचार परमेश्वर की महिमा करे, तो मैं प्रचार से भी परमेश्वर की आराधना करता हूं, प्रचार से भी परमेश्वर की महिमा करता हूं। आमीन। इसी तरह से कई तरीके से हम प्रभु की आराधना करते हैं। मैं बताना चाहता हूं, दान देना भी एक आराधना होती है। अपने मन से, सच्चाई से, खुशी, प्रसन्नता के साथ जब हम परमेश्वर के लिए दान देते हैं, उसके राज्य की बढ़ती के लिए, वो भी एक आराधना है। हालेलुया। श्रेष्ठ आराधना, तहे दिल से प्रभु के राज्य के लिए बीज बोना, दान देना भी एक श्रेष्ठ आराधना है। बाइबल के इतिहास में एक औरत का जिक्र है जिसने इस श्रेष्ठ आराधना को तहे दिल से किया। हम उसके जिक्र को सुनेंगे। मरकुस अध्याय 12 उसका 41 से लेकर 44 तक। मरकुस अध्याय 41, अध्याय 12 उसका 41 से 44। वह मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते हैं, और बहुत से धनवानों ने बहुत कुछ डाला। इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर
2 दमड़ियां जो एक अधेले के बराबर होती है डाली। तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि सबने अपने धन की बढ़ती में से डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से जो कुछ उसका था अर्थात अपनी सारी जीविका डाल दी है। आमीन। जोरदार ताली बजाएंगे। यहां पर एक मंदिर का जिक्र है जो जीवित परमेश्वर यहोवा का मंदिर है। यहां कोई मूर्ति पूजा नहीं होती, यहां कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि जीवित परमेश्वर की उपस्थिति को मानकर लोग यहां पर जीवित परमेश्वर की आराधना करने के लिए आते हैं। तो यीशु मसीह भी वहां था और वहां पर आराधना हो रही थी। उस आराधना में शामिल लोगों को परमेश्वर देख रहा था कि कौन कैसे मन से आराधना कर रहा है। बाइबल में लिखा है, पिता ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो उसकी आराधना सच्चाई और आत्मा से करते हैं। पिता ढूंढता है, देखता है, चेक करता है किस मन से आप उसके गीतों को गाते हैं, किस मन से आप उसका धन्यवाद करते हैं, किस मन से आप उसका कीर्तन करते हैं, महिमा के गीतों को गाते हैं। आपके मन को वो देखता है कि आप उसकी आराधना सच्चाई और आत्मा से करते हैं या नहीं करते हैं। परमेश्वर देखता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, कुछ लोग अपने आप में खोए रहते हैं, गीतों को कानों में सुनते रहते हैं और उन गीतों को गाते रहते हैं, उनके शब्दों को गाते रहते हैं। दूसरा गा रहा है, हम भी गा रहे हैं, लेकिन उनको खबर नहीं जिसके लिए गा रहे हैं, जिसकी आराधना कर रहे हैं, वो उनके मन को जांचता और देखता है। इसलिए बाइबल बोलती है भक्ति और भय सहित उसकी आराधना करें। आमीन। भक्ति और भय सहित। क्या आपको डर है उसका जिसके लिए आप महिमा के गीतों को गा रहे हैं? क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर आपके हृदय को देख रहा है उस समय जब आप आराधना के गीतों को गा रहे हैं? कुछ तो नींद के नशे में गा रहे होते हैं, कुछ कैसे नशे में हैं, कुछ कैसे नशे में हैं। हमारी तो यहां लड़कियां भी खड़ी रहती हैं, मैं उनको भी देखता हूं, वो कैसे नशे में हैं, बेखबर। बहुत बार आराधना में लीड करने वाले बच्चे भी इस बात को आज जान ले, जब आप स्टेज से महिमा के गीतों को, आराधना के गीतों को गाते हैं, परमेश्वर आपके मनों को देखता है। वो जानता है आप कैसे मन से आराधना में अगुवाई कर रहे हैं। क्या आप सच्चे मन से परमेश्वर के गीतों को गा रहे हैं? परमेश्वर देख रहा है। गॉड इज लुकिंग एट योर हार्ट। हमेशा याद रखें, जिसके लिए आप गा रहे हैं, जिसके लिए आप बजा रहे हैं, वो आपके मन को जांचता है और देखता है। यीशु मसीह वहां है, सब कुछ देख रहा है, सब कुछ जांच रहा है। आराधना के गीतों के बाद एक दूसरी आराधना का समय है और वो आराधना है
दान देने की आराधना, दान देने का समय आ जाता है और वहां पर वो देखता है बहुत सारे धनवानों ने बहुत कुछ डाला, बड़ा बड़ा दान वहां आया, लाखों में, हजारों में, सैकड़ों में, कई तरह के लोगों ने कई तरीके से दान को डाला है। यीशु ने सबको देखा है। एक करोड़पति ने किस मन से डाला है और कितना डाला है, एक लखपति ने कितना डाला और कैसे मन से डाला है, उससे कम भी लोगों ने डाला, परमेश्वर ने उनको भी देखा और जांचा है। लेकिन वहां पर एक कंगाल विधवा है। कंगाल विधवा जब दान डालने के लिए जा रही होती है, इस कंगाल विधवा को भी यीशु मसीह देखता है। हालेलुया। आपकी चुन्नी, अठन्नी, आपका रुपया, 10 रुपया, आपका लाख, 10 लाख, आपने कितना दिया और कैसे मन से दान दिया, ये परमेश्वर देखता है। ये परमेश्वर देखता है। और यहां पर कंगाल विधवा ने दान डाला और परमेश्वर इस कंगाल विधवा को देखता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां विधवा और भी होगी, एक यही विधवा नहीं होगी, विधवा और भी वहां पर होंगी, लेकिन किसी विधवा का जिक्र नहीं, यहां पर कंगाल विधवा का जिक्र यीशु मसीह करता है। हालेलुया, हालेलुया। यहां पर धनी विधवाएं भी होंगी, धनी विधवाओं ने भी यहां पर दान डाला होगा, लेकिन धनी विधवाओं का जिक्र इस बाइबल में नहीं, इस कंगाल विधवा का जिक्र इस बाइबल में है। हालेलुया। इस कंगाल विधवा के दान ने यीशु मसीह के मन को छू लिया। इस कंगाल विधवा ने एक इतिहास बना दिया, एक इतिहास रच दिया इसके दान ने। मैं आपको बता दूं, आपका दान आपके जीवन के इतिहास को रचता है। यदि आप कंगाली में भी, गरीबी में भी, घटी में भी परमेश्वर के लिए दान देने वाले हैं, तो आपका इतिहास परमेश्वर रचने के लिए जा रहा है। आपका इतिहास रचा जाएगा, आप गवाहियां पैदा करेंगे। मेरे पास रोटी खाने को नहीं थी, कपड़ा पहनने को नहीं था, रहने के लिए नहीं था, लेकिन मैंने उसी कंडीशन में दान देना सीखा, दसवांश देना सीखा, और मेरे दान और दसवांश ने मेरे जीवन का इतिहास बदल डाला। आज मुझे खाने की घटी नहीं, पहनने की घटी नहीं, रहने की घटी नहीं है। ये गवाहियां पैदा हो जाएंगी जब आप घटी में भी सबसे बढ़कर दान देने वाले हो जाएंगे। लोगों के सपने होते हैं, मसीह लोगों में जवान लोगों के भी सपने होते हैं। मैं बड़ा होकर इतना बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा, मैं बड़ा होकर बहुत बड़ा अफसर बनूंगा, मैं बड़ा होकर बहुत कामयाबी हासिल करूंगा। सपने होते हैं, इतिहास रचने के सपने होते हैं, लेकिन सपने हमेशा साकार नहीं होते। हर एक सपना देखने वाला इतिहास को नहीं रचता है। मैं आपको बता दूं, जवान लोगों, अगर आप इतिहास को रचना चाहते हैं, इतिहास में जगह बनाना चाहते हैं, अपना एक इतिहास बनाना चाहते हैं, मैं आपको बता दूं, आप दिल से अपनी घाटी में भी
देना सीख लें, आप इतिहास को रच देंगे। आप गरीब नहीं रहेंगे, आप बड़े अफसर बनेंगे, आप बड़े इंजीनियर बनेंगे, आप बड़े बिजनेसमैन हो जाएंगे। आप एक इतिहास को रच देंगे। हालेलुया। मैंने इतिहास को रचा है। मैं घमंड करता हूं अपने प्रभु पर, जिसने मुझे इतिहास रचना सिखाया है, जिसने मुझे परिस्थितियों को बदलना सिखाया है, जिसने मुझे दान देना सिखाया है। हालेलुया, हालेलुया। जब मुझे कोई 10 रुपया देता था, ईमानदारी से 1 रुपया 10वां हिस्सा में निकालता था, हृदय से बोलता था, ये मेरा नहीं, ये 1 रुपया मेरे प्रभु का है। बराबर 10वांश और दान देना सीखा। और मैं बता दूं, मैंने इतिहास रचा है। मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरी पीढ़ियों में लोग साइकिल पर चलते थे। मेरे 2 भाई थे, वो भी अपनी जवान उम्र तक, 40 साल की उम्र तक भी कोई मोटरसाइकिल या कोई एक्टिवा, कोई स्कूटर नहीं ले पाए। 40 साल की उम्र तक वो साइकिल ही चलाते रहे। और विजय इमानुएल ने प्रभु के राज्य के लिए दान दिया, बोया और इतिहास रच दिया। आज मेरे पास 4 पहियों की 4 गाड़ियां मेरे पास हैं। हालेलुया। आपका दान देना आपके लिए एक इतिहास को रचेगा, और आपका इतिहास रचने वाला आपका परमेश्वर होगा। मुझे यहां तक पहुंचने में कोई परिश्रम नहीं करना पड़ा, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, बल्कि मेरे परमेश्वर ने मेरे दान को देखा और मेरे परमेश्वर ने मेरे लिए इतिहास को बनाया और वो मुझे यहाँ तक लेकर आया है। हालेलुया। वीडियो को खत्म करने से पहले दोस्तों, मैं आपको एक जरूरी सूचना देना चाहता हूं। यदि आप परमेश्वर की सेवकाई को करते हैं, चाहे आप कहीं से भी परमेश्वर की सेवकाई को कर रहे हो, लेकिन अगर आपके पास ऑर्डिनेशन नहीं है, एक पास्टर होने का प्रमाण नहीं है, आपको शादी पढ़ने के लिए एक लाइसेंस चाहिए, आपको मुर्दा गाड़ने के लिए लाइसेंस चाहिए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं इस दिए गए नंबर पर। हम आपको पास्टर होने का ऑर्डिनेशन सर्टिफिकेट बनवा करके देंगे, जिसके द्वारा आप मुर्दा भी गाड़ सकते हैं, शादी भी पढ़ सकते हैं और परमेश्वर की सेवकाई को भी कर सकते हैं। आपके पास ये एक प्रूफ होगा कि आप परमेश्वर के दास हैं, आपके पास एक प्रॉपर ऑर्डिनेशन सर्टिफिकेट है। तो अगर आप ये ऑर्डिनेशन सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं, स्क्रीन पर अभी आपको ये नंबर दिख रहा है, आप हमसे जरूर संपर्क करें। आप इस ऑर्डिनेशन सर्टिफिकेट को बहुत कम फीस दे करके प्राप्त कर सकते हैं। आप इंडिया से कहीं से भी हो, बाहर से कहीं से भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इतिहास बनाना चाहते हैं लोग, अपनी गरीबी को मिटाना चाहते हैं लोग, अपने ऊपर से कर्जा उतारना चाहते हैं, सब कुछ बदल जाए, लोग ऐसा चाहते हैं। लेकिन लोग दान देना नहीं जानते, लोग दसवांश देना नहीं जानते हैं। मैं आपको साफ बताना चाहता हूं, जो दान और दसवांश देना नहीं जानते वो कभी इतिहास नहीं बनाते हैं, उनका इतिहास नहीं रचा जाता है। यहाँ पर कंगाल विधवा है, 2 दमड़ियां हैं केवल उसके पास, पूरे जीवन की बचत है ये, और वो जाती है 2 दमड़ियों को दान पात्र में डाल देती है। और यीशु डिक्लेयर करता है, इस कंगाल विधवा ने इतिहास रच दिया है, इसने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि सबने अपनी बढ़ती में से डाला है, लेकिन इसने अपनी घटी में से डाला है। हालेलुया। मैंने दान देना तब से शुरू किया है जब मैं घटी में था, जब मुझे कोई सेवक समझकर मेरे हाथ पर 5 या 10 रुपए रखता था, तब से मैंने दसवांश देना सीखा है, तब से मैंने दान देना सीखा है। और मैं आपको बता दूं, ये दान और दसवांश ये आपके जीवन का इतिहास बनाता है। क्या इतिहास बनाता है? ये कि मैं बहुत गरीब था, बहुत कमजोर था, मैं साइकिल से चलता था, साइकिल भी टूटी फूटी थी, लेकिन आज मेरे पास
4 पहियों की गाड़ी है, आज मेरे पास एक अच्छी कोठी है, आज मेरे बच्चे पढ़े लिखे और कामयाब हैं, आज मेरा परिवार आशीषित है। आप इस इतिहास को बना देंगे। हालेलुया। मायने नहीं रखता आप गरीबी से, कंगाली से आए हैं, ये मायने नहीं रखता है। मैं आपको बता दूं, मायने ये रखता है, क्या आप मसीह में ऐसा हृदय लेकर आए हैं जो बीज बोना जानता है, जो परमेश्वर की आराधना दान देकर करना जानता है। अगर आप ऐसा हृदय लेकर मसीह में आए हैं, आप इतिहास को रचने के लिए जा रहे हैं, आप इतिहास को बनाने के लिए जा रहे हैं। यीशु मसीह बोलता है, सबने अपने धन की बढ़ती में से डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से जो कुछ उसका था अर्थात पूरी आजीविका सारी कमाई डाल दी है। हालेलुया। करोड़पति विधवाएं भी थी, उन्होंने करोड़ का करोड़ नहीं डाला, उन्होंने इतिहास नहीं बनाया। हालेलुया। वहाँ पर करोड़पति लोग भी होंगे, उन्होंने भी अपना सारा का सारा नहीं डाला, उन्होंने इतिहास नहीं बनाया। लेकिन ये कंगाल विधवा जिसके पास 2 दमड़ियाँ थी, और यहाँ पर लिखा 2 दमड़ियाँ अर्थात अधेले के बराबर। अधेला, जो यहाँ पर मेरी उम्र के लोग बैठे हैं वो धेला जानते होंगे। धेला रुपए से भी कम, अधेला उससे भी कम, धेले का भी आधा, कोई कीमत नहीं, नथिंग इट वाज, कुछ भी नहीं था लोगों की नज़र में। 2 दमड़ियाँ लेके आइए, 2 दमड़ियाँ डाली हैं, लेकिन यीशु मसीह की नज़र में उसका दान कीमती था, उसका दान सबसे बढ़कर था, क्योंकि जो कुछ उसके पास था वो उसने सब दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। चेलों को बुलाकर बोलता है, सुनो, इस बुढ़िया ने, इस कंगाल विधवा ने सबसे अधिक दान डाला है। हालेलुया। ये बात उसके लिए कहने वाला यीशु मसीह है, उसके इस इतिहास को लिखने वाला यीशु मसीह है। आज तक उस कंगाल विधवा का नाम बाइबिल के अंदर है, और जब तक ये दुनिया कायम है, जब तक ये बाइबिल है, तब तक कंगाल विधवा का नाम इसमें बना रहेगा। हालेलुया। ये इतिहास रचने वाले लोग हैं। मैं जानता हूं कुछ लोगों को मैंने अपने जीवन में देखा और जाना है, वो बढ़कर दान देने वाले होते हैं, और मैं खुश होता हूं और मेरे मन में एक ही बात होती है, ये आशीषित होगा, ये बढ़ेगा, ये इतिहास को बनाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आपका प्रभु के राज्य के लिए दान देना, बीज बोना आपके लिए इतिहास को बनाता है। हालेलुया। ये आपकी गरीबी को मिटाता, आपको धनी बनाएगा, आपका इतिहास हो जाएगा कि 30 साल पहले इतना गरीब था, आज परमेश्वर ने मुझे बहुत बढ़कर दिया है। आपका इतिहास हो जाएगा। कितने लोग आज इतिहास को रचना चाहते हैं? इस रविवार अपने पूरे परिवार के साथ चर्च आइए और प्रभु की आशीषों से भर जाइए। चर्च का पता एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ, सेक्टर 29D, देश सेवक भवन, चंडीगढ़। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। आप सभी को जय मसीह की।